गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं हूं केदारनाथ में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ट्रैक केदारनाथ से चौराबाड़ी के लिए। एंड यहाँ पे परमिशन नहीं मिलेगी आपको जाने के लिए। उन्होंने बोला अगर आपको जाना है तो अपने रिस्क पे से आ सकते हैं, वी विल नॉट परमिट यू। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सेफ्टी के साथ प्लान कीजिएगा और अकेले कभी इस ट्रैक पे ना आए। एटलीस्ट 3-4 लोग तो होना ही चाहिए। मैं भी अकेले नहीं हूँ। चलिए दिखाता रहूँगा मैं बीच बीच में आपको हर्डल। मेरे पीछे जो दिख रहा है ये है केदारनाथ का मंदिर वाला एरिया, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई ट्रैक नहीं बना हुआ है तो आपको अपने हिसाब से रास्ता बनाते हुए जाना है। हालांकि ऊपर से एक ट्रैक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि वो ट्रैक वाटरफॉल के पास जाके ब्रेक हो चुका है। उसके बाद फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको वाटरफॉल के पास रुकना पड़ेगा। इसलिए हम वाटरफॉल के नीचे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाटरफॉल ऊपर दिख रहा होगा आपको, और हमें वाटरफॉल के नीचे। चलिए रास्ते में कैसा व्यू है वो आपको दिखता रहेगा। कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको देता रहूँगा। पूरा स्नो है और पत्थर है। इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ऊपर के ट्रैक से मेन हर्डल वो वाटरफॉल ही है, इसलिए हम नीचे से आ रहे हैं। और नीचे का हालत आप देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा ट्रैकर होना पड़ेगा आपको यहाँ तक आने के लिए। ऐसा नहीं कि बस निकल दिए तो फिर आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। मंजर दिख रहा है ऐसा, वो पहले ऐसा नहीं था। ये 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद ये सारे स्टोन उसी के निशानी हैं। बिल्कुल सब कुछ बिखरा बिखरा। उससे पहले ये पार्ट हुआ करता था माउंटेन का। चलिए इस तरफ से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे वाटरफॉल का पानी आ रहा है। तो हम वाटरफॉल को उधर से साइड रख देंगे और किनारे की तरफ से इधर कंटिन्यू करेंगे पहाड़ी के पीछे से। ट्रैक इसमें बना हुआ नहीं है, आपको अपने हिसाब से पत्थरों के बीच रास्ता बनाना है और आगे बढ़ना है। मुझे खुद सोचना पड़ रहा है कि कौन सा रास्ता सही होगा जहाँ से हम क्लाइंब कर पाएंगे। और वो हमारे पीछे रह गया बाबा केदार का मंदिर। ये गोल्डन पत्थर बिल्कुल गोल्डन की तरह चमक रहा है बाकी पत्थरों से। ये हमें बीच ट्रैक में मिला, तो डिफरेंट था बाकी पत्थरों से। बाकी पत्थर आप देख सकते हैं वाइट ब्लैक मार्बल्स की तरह, बट इट वॉज अ बिट डिफरेंट। हाफ एन आवर की ट्रैकिंग हो गई हमारी, और बहुत मामूली सा हाइट हमने गेन किया है। क्योंकि रास्ते नहीं है। आपको पहले सोचना पड़ता है कहाँ से निकलना है, देन आपको प्रोसीड करना पड़ता है। सुबह के धूप में चमकते हुए ये स्नो के माउंटेन हमारे हौसलों को थोड़ा मजबूत कर रही है कि चलो शायद कुछ और बेहतर दिखेगा। वी आर ऑलमोस्ट देयर टॉप पे। उसके बाद आगे देखना होगा कहाँ से क्या है। थोड़े रास्ते अपने हिसाब से बनाने हैं तो टाइम लग रहा है। एडवेंचर तो हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है, बट एनर्जी भी बहुत चाहिए। एंड लेफ्ट एंड राइट पूरा का पूरा स्नो। बहुत डिफ़िकल्ट है। हालत क्या है देख सकते हैं। एक एक स्टेप को संभाल के रखना पड़ता है, वरना एक स्टेप आपका मिस हुआ और आप गए नीचे, और हालत क्या होगी वो पता नहीं क्या होने वाली है अगर आप एक बार स्लिप हुए तो। टाइम लग रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम स्टेप्स को बिल्कुल मेज़र करके रख रहे हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं
कितनी हाइट है हमारी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्नो। और अभी भी हम हैं चौराबाड़ी लेक की ट्रैक पे, बट अभी भी लेक हमें पता नहीं चला कि कहाँ पे है ऊपर आने के बाद भी, तो थोड़ा हमें और घूमना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कौन सा रास्ता होगा। माउंटेनर की तरह आगे बढ़ रहे हैं, बट मैं माउंटेनर नहीं हूँ, मैंने माउंटेनिंग का कोर्स भी नहीं किया, बट थोड़ी बहुत जो पास्ट की एक्सपीरियंस है वो काम आ रही है। यहाँ पे विदाउट रिस्क मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है कि यहाँ से नहीं जा सकता, वो रास्ता हम छोड़ दे रहे हैं। जो बिल्कुल सेफ़ है वहीं पे जा रहे हैं। एंड अभी भी चौराबाड़ी लेक का रास्ता हमें नहीं मिला है। हमने सोचा था कि इस पहाड़ी के पीछे होगा, बट ये पहाड़ी के टॉप पे पहुंचने के बाद पता चला कि आगे नहीं है। तो थोड़ा और आगे निकल के देखते हैं, कहीं कुछ क्लू मिले। ऊपर की तरफ ज़्यादा स्नो था तो वो रास्ता हमने छोड़ दिया और हमने इधर से ये वाला रास्ता नीचे की तरफ से लिया है, ताकि तो यहाँ पे आइस कम है। आइस में रिस्क नहीं ले सकते, पता नहीं कहाँ पे कितना डीप है। कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है वो पत्थरों के ऊपर ही निकले। वो जो बीच में गैप देख रहे हैं उससे आगे बढ़ेंगे, शायद उसके पीछे होगा लेक। अगर उसके पीछे नहीं होगा तो हम अपनी ट्रैक वहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा दूर निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं और रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि फिर हमें वापस भी आना है। व्यू ऑल अराउंड यहाँ से बहुत बहुत बढ़िया रहा है। अभी हमें केदारनाथ दिखना बंद हो गया। इस पहाड़ी के पीछे केदारनाथ का टेम्पल है। ये रिवर हमारे साथ साथ ही आ रही है, तो हम शायद सोच रहे हैं कि रिवर का पानी उसी लेक से आ रहा है, तो उसको थोड़ा आगे फॉलो करेंगे। अगेन व्यू ऑल अराउंड सिर्फ और सिर्फ स्नो, सिर्फ और सिर्फ स्नो। इसलिए ट्रैक इतना इजी नहीं है स्नो की वजह से। आप या तो स्नो के ऊपर से जाएं या तो उसके बीच से रास्ता बना, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। मिट्टी बहुत गीली है क्योंकि ऊपर स्नो है, तो यहाँ से पानी आ रहा है, तो बहुत गीला है। और आगे सिर्फ और सिर्फ स्नो ही है, तो लग रहा है कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। सो फाइनली आई एम गोइंग टू क्विट माई ट्रैकिंग फॉर चौराबाड़ी लेक। 2 रीज़न है, एक तो स्नो पीछे दिख रहा बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो रिवर है उसमें पानी आ रहा है। अगर हम उसको क्रॉस करके जाएंगे, अभी सन ऊपर आ गया है, मेल्ट होगा आइस और उसका फ्लो बढ़ेगा, तो हम उसके उस तरफ फंस सकते हैं और रिस्क नहीं लेना है। सिर्फ हम 2 लोग हैं, तो सैडली वी आर एंडिंग आवर चौराबाड़ी लेक ट्रैक टू दिस प्लेस। बट अभी तक का जो भी व्यू रहा है वो अमेजिंग है। इतना जो ट्रैक था वही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। कोशिश तो किया था कि साथ लास्ट तक कर पाऊँ, बट ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो चलिए मैं और नागमणि सर क्विट करते हैं अपने चौराबाड़ी लेक के ट्रैक को और अलविदा लेता हूँ आपसे, और मिलता रहूँगा ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं मेरे चैनल पे, यू नो। तो कभी मैं मोटरसाइकिल पे होता हूँ या तो मैं ट्रैकिंग पे होता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें होती रहती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई ऐसा ट्रैक मिस ना हो।